टोक्यो ओलंपिक्स में बस कुछ ही दिन बचे हैं और भारत ने एक से बढ़कर एक मेडल के दावेदार टोक्यो भेज दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रबल मेडल दावेदार के बारे में और वो है भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट। रियो 2016 में विनेश फोगाट एक इवेंट के दौरान ही घायल हो गई थी, जिसके चलते उनको वो 2016 का ओलंपिक्स बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब वो एक घायल शेर या यूँ कहें घायल शेरनी की तरह और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं। उनकी जो भूख है जीतने की वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए अपना टिकट बुक करने वाली पहली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट भारत के लिए सबसे बड़े पदक उम्मीदवारों में से एक के रूप में उभरी हैं। हाल ही में पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इस दावे को पुख्ता कर दिया है। 26 साल की विनेश फोगाट का इस साल का ये तीसरा मेडल था। इससे पहले उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। विनेश ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपना ओलंपिक स्थान पक्का किया और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। लेकिन करियर की ऊंचाइयां छूती हुई विनेश के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में जन्मी विनेश जिस गांव और समाज से आती थी, वहां लड़कियों को लड़कों के साथ कुश्ती करना ठीक नहीं माना जाता था। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा उनके जीवन में और भी बड़े संघर्ष लिखे थे। विनेश 9 साल की थी जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनके पिता राजपाल की एक प्रॉपर्टी विवाद में हत्या कर दी गई थी और उनके पिता की मौत के 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद पता चलता है कि उनकी मां को कैंसर है। अब कोई भी इंसान हो, खासकर एक बहुत ही यंग एज में, वो पूरी तरह से टूट जाएगा अगर ऐसा इतना बुरा मंजर उसको देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद विनेश और उनकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। विनेश की मां महज 33 साल में कैंसर पीड़ित हो गई और साथ ही साथ सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर था उनके आसपास। लोग कहते थे कि बिना बाप की बेटी है विनेश, उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा देनी चाहिए। रेसलिंग को लेकर भी काफ़ी विरोध था। लेकिन उस सब के बावजूद उनकी मां ने अपनी कमिटमेंट जो थी अपने बच्चों के प्रति, उनके करियर के प्रति, वो निभाई। खुद जाकर वो केमोथेरेपी कराती थी, गाँव से जाकर रोहतक पहुँचती थी और केमोथेरेपी कराती थी। जोधपुर जाकर उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया और वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं उनके जीवन में। और तब उन्होंने ठान ली कि जितने भी दिन वो अब जिएंगी वो पूरी की पूरी मेहनत करेंगे अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में। और सबसे बड़ा जो एक मार्गदर्शन रहा और सपोर्ट रहा और विनेश के सक्सेस में रोल रहा, वो था उनके ताऊजी महावीर सिंह फोगाट का। जी हाँ, वही महावीर सिंह फोगाट जिनका रोल निभाया है आमिर खान ने फिल्म दंगल में हानिकारक बापू। और उनकी जो बेटियां हैं बबीता और गीता फोगाट, वो भी काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर चुकी हैं भारत का रेसलिंग में। और अब बारी थी विनेश फोगाट की। महावीर सिंह फोगाट ने विनेश का खूब समर्थन किया। महावीर ने विनेश, उनकी बहन प्रियंका और भाई हरविंदर को अपने साथ रखा। ताऊ से ट्रेनिंग लेकर और चचेरी बहन गीता बबीता के सक्सेस से प्रेरणा लेकर विनेश ने खूब मेहनत और मशक्कत, लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल कटवाकर और निक्कर पहनकर गांव से बाहर ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह जाना। और इस सब के बीच समाज के ताने भी सुनना आसान नहीं था। विनेश ने अपनी माँ और अपने ताऊ की मेहनत को देख अपनी जी जान कुश्ती में लगा दी और एक दिन ये मेहनत रंग लाई जब 19 साल की उम्र में विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई महिला पहलवान की दस्तक थी। साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता। महिला फ्री स्टाइल 48 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ये गोल्ड जीता। वहीं 2018 के एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने अपना दूसरा गोल्ड जीता। 2019 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। वहीं 2021 में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, विनेश ने एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक भी जीता। विनेश का जीवन अपने आप में एक मिसाल है। विनेश ने अपनी तरफ से भी कोशिश की है कि वो ऐसी मिसाल पेश करती रहें जिससे कि तमाम लोग प्रेरित हो सके, खासकर की महिलाएं जो देश की बेटियां हैं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया अपनी शादी के दौरान। दिसंबर 2018 में सोमवीर राठी, जो कि एक पहलवान है, उनसे उनकी शादी हुई। इस शादी में उन्होंने 7 फेरे लेने की बजाय 8 फेरे लिए। ये 8वां फेरा एक संदेश था
और ये संदेश था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। ये कमिटमेंट थी उनकी, ये संकल्प था कि वो तमाम महिलाओं को, भारत की तमाम बेटियों को इंस्पायर करेंगी। और अब ये जो आने वाला ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक में, यही उम्मीद है कि वो भारत की तमाम बेटियों को और भी इंस्पायर करेंगी और भारत के लिए एक मेडल ज़रूर लेकर आएंगी।